नमस्कार। इस समय मैं उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ जनपद में हूँ, सरवा चंद्रिका ब्लॉक के अंतर्गत। यहाँ एक ऐसे व्यक्तित्व से आपको मिलाने हम जा रहे हैं जो दो ग्राम पंचायतों को अपने 2005 से लेके 2025 तक इनका होल्ड रहा। और इनका जो विकास कार्य का मादा होता है, मूलभूत जो यहाँ की जन समस्याएं होती हैं, इनको पब्लिक के बीच में ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे सीधा पहुंचाने का काम करते हैं। क्योंकि जोगीपुर कमालुद्दीनपुर है ग्राम पंचायत, यहाँ की प्रधान है नीलम सिंह जी। इसी तरह के कमालुद्दीनपुर की प्रधान है रामपति जी, और इनके प्रतिनिधि हैं अभय सिंह जी, जो कि और पिंटू सिंह जी इनको कहते हैं। इनका सीधा लगाव रहता है कि हम अपनी ग्राम पंचायत में ऐसी कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं जो सरकार की तरफ से चल रही हैं, उसको सीधा ग्राम डेवलपमेंट के आधार पे आम जनमानस में पहुंचाने का काम करते हैं। आपको बता दें, अक्टूबर 2018 में ग्राम पंचायत ओडीएफ कर दिया गया। क्योंकि रिविजनल प्रधान है, आप पूर्व में भी प्रधान रह चुके हैं। 2011 के सूची के अनुसार शौचालय डिस्ट्रीब्यूट किए गए थे एसबीएम एलेवुल की तहत। खाता 6 से निकासी हुई थी और 2018 में ओडीएफ कर दिया गया। 2021 में जब इन्होंने पदभार संभाला तो देखा कि अब तो ग्राम सभा शौच मुक्त हो चुकी है, लेकिन शासन स्तर पे इनकी लड़ाई जारी नहीं। क्योंकि अब तो प्रधान का बहुत सारा होल्ड नहीं रहता है कि शौचालय, पहले क्या होता था कि चेक के आधार पे या कैश प्रधान दे देते थे, लोग अपना अनुदानित होता 12,000 रुपए शौचालय का मिलता है और दे देते थे, लोग बनाते थे। लेकिन अब क्या है, इनवॉइस के माध्यम से जिले से ही लाभार्थी के खाते में आता है। होता क्या था कि शौचालय जब 2021 में चुनकर आए, जो कि जोगीपुर के प्रधान है नीलम सिंह जी या कमालुद्दीनपुर के प्रधान है रामपति जी, अभय सिंह पिंटू की यह सोच रहे कि हम हर घर शौचालय देने का काम करें। परिवार रजिस्टर में नाम है, थाना अलग बना रहा है, तो शौचालय का अधिकार वो भी रखता है। एक पिता के 2 पुत्र हैं। इनकी डायरेक्ट सोच रहती है कि हम ग्राम पंचायत वासियों के लेके क्या ऐसा न कर दें कि जिससे हमारे लोग हमसे वंचित न रह जाए। तो एक धारणा इनकी ये बनी कि हम शौचालय दें। तो जोगीपुर में भी देखेंगे आप, ज्यादा से ज्यादा 2021 के बाद से ओडीएफ होने के बाद शौचालय देने का काम किया गया। इसी क्रम में कमालुद्दीनपुर में भी रामपति जो प्रधान है, उनके यहां भी इसी तरह से कार्य किया। क्योंकि प्रधान प्रतिनिधि होने के कारण अभय सिंह पिंटू सिंह जो है, इनका एक विश्वास रहता है कि हम ग्राम पंचायत में हर वर्ग टीडीएस में होने के कारण लोग आंतसोध की चपेट में जा रहे हैं, गंदा पानी पीने के लिए मजबूर। हर घर जल नल योजना के तहत, जल शक्ति सेवा मिशन के तहत शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था देने का काम इन्होंने किया। जल लोगों को शुद्ध पेयजल की भी व्यवस्था मिल जाएगी। इसी क्रम में प्राथमिक विद्यालय का संगीण विकास इन्होंने किया। क्योंकि पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा इंडिया। 19 पैरामीटरों को ध्यान में रखते हुए प्राथमिक या पूर्व माध्यमिक विद्यालय का जो विकास कार्य हुआ है, आइए हम अभय सिंह पिंटू जी से ही बात करते हैं कि दोनों ग्राम पंचायत, चाहे जोगीपुर हो या कमालुद्दीनपुर, किन किन कार्यों को आपने प्रमुख रूप से प्राथमिकता देने का काम है। सर, पढ़ेगा इंडिया तभी बढ़ेगा। बिल्कुल सही है। अभी तक निरंतर मुझे दोनों ग्राम पंचायतों में प्रतिनिधित्व करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ और मेरे ही देख रेख में दोनों गांव पंचायतों का विकास भी हुआ। दूसरी चीज, दोनों गांव की जनता मुझ पर इतना विश्वास करती है कि मेरे कहने से, मेरे आने जाने से, प्रभाव से चुनती है। तो ये मेरा भी कर्तव्य बनता है कि अगर वो हमें चुनते हैं तो हम उनके सुख दुख में सदैव खड़े रहते हैं, निरंतर प्रयास करते हैं। किसी भी परिवार, किसी भी तरह की आफत विपत या कोई दुर्घटना या कहीं कुछ भी हो जाए तो सबसे पहले पहुंचने और उसका निस्तारण कराने का कार्य करते हैं। सबसे पहला काम तो यही। रही बात योजनाओं की, तो माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, माननीय यशस्वी मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी और माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, ये आवास केवल हम लोगों का काम है कि जो भी पात्र व्यक्ति हैं गांव में, उनकी सूची बनवाएं, वहां तक पहुंचाएं। बाकी देने के काम तो सरकार कर ही रही, निरंतर कर रही है।
सारी सूचियां पिछली सेचुरेट हो चुकी है, नई सूची बनी। हमने जोगीपुर में 386 परिवारों को आवास दिलाने के लिए सूची में नाम डलवाया है। जो नई साइट नई सूची समय जो फ्रीज हुई उसमें लोगों का नाम है। कमालुद्दीनपुर में करीब 175 लोगों का नाम है। इसी तरह से शौचालय की बात आप कर रहे हैं तो शौचालय ओडीएफ के बाद से करीब 200-250 परिवारों को मैंने पीएफएमएस के माध्यम से पैसा दिलवाया है। जोधपुर में करीब 100-150 कमालुद्दीनपुर छोटी गांव पंचायत जी यहाँ पे दिलवाया है। कई पेंशन और विकलांग विधवा वृद्धा दिव्यांग पेंशन के लिए कोई भी अछूता नहीं है। जो भी परिवार दिव्यांग है और जो भी वृद्धा पेंशन के पात्र हैं वो सब पा रहे हैं। और जो नया परिवार बढ़ रहा है उनके लिए भी जो कुछ भी योजनाएं आ रही, चाहे आवास हो चाहे पेंशन हो, या जो भी हो रहा है कराया जा रहा है। ग्राम पंचायत में जोगीपुर में एक देख लीजिए या कमालुद्दीनपुर में एसडीएम ने अपनी ग्राम पंचायत को चयनित करा के 2016 की पूर्ति के अनुसार आवास प्लस या मुख्यमंत्री आवास 2020 से लेकर 2025 तक कितना आवास आपने बना दिया? जैसे ग्राम पंचायत कमालुद्दीनपुर है, इसमें हम जब से 2005 से देख रहे हैं 250 आवास मिले, 250 लोगों के घर पे छत देने का काम। चाहे बीच में महिला समग्र ग्राम हुआ तो सबसे ज्यादा प्रधानमंत्री आवास में आवास प्लस आवास मैदान ओपन जिम आंगनबाड़ी बाकी और जितनी भी योजनाएं हैं, कोई भी योजना जो ग्रामीण क्षेत्र की विकास की धुरी ग्राम पंचायत की अन्नपूर्णा भवन की योजना है। तो ग्राम पंचायत में जो भी योजनाएं ग्रामीणों के लायक होती है कोई बच के जा नहीं पाती। कुछ ऐसे स्थान होते हैं जैसे खेत खलिहान में जाने के लिए घरों से जोड़ने के लिए नरेगा के माध्यम से आप कच्चे चकमार करा, बहुत सारे चकमार लोग ट्रैक्टर लेके जाते थे। कहीं बचा नहीं है। हमने मनरेगा योजना के तहत करीब इसी वित्तीय वर्ष में करीब 2.5 किलोमीटर मतलब 200 मीटर डिवाइस करके इंटरलॉकिंग लगवाया है। अभी भुगतान कुछ बकाया है लेकिन उससे कोई दिक्कत नहीं है। जब भी पैसा आएगा भुगतान हो जाएगा। कार्य कभी भुगतान नहीं, निरंतर चलता रहता है। मतलब जॉब कार्ड के जरिए लोगों को रोजगार भी देने का रोजगार सरोवर भी बन सकते हैं। हाँ, सरोवर जो आने वाले समय में क्या उसको पट्टा डेवलप किया जाएगा। हाँ, पट्टा दिया जाएगा। किसान भाई पालन हो, तमाम लोग पट्टा लेके मछली पालन कर भी रहे हैं अनेक तालाबों में। लोगों को रोजगार से भी जोड़ने का काम करते हैं। जितना जो भी हो सकता है गाँव के लिए सदैव तत्पर रहते हैं, सदैव मेहनत करते हैं, लोगों से जुड़े रहते हैं। प्राथमिक विद्यालय का आपने जो समृद्ध विकास किया इसका प्राथमिक विद्यालय का जो भी विकास डेवलप हुआ है, बच्चे पढ़ते हैं, बच्चे चाहे जिसके वो सब अपने होते हैं। बच्चों को बैठने के लिए की व्यवस्था, सारी व्यवस्थाएं देने की जरूरी है। क्योंकि बच्चे पढ़ेंगे नहीं तो देश ही नहीं बढ़ेगा। जी, तो उनके लिए आवश्यक शुरू से ही सोच रहे बेहतर व्यवस्था दिया जाए विद्यालय में, गवर्नमेंट स्कूल का तर्ज पे प्राथमिक विद्यालय को बेहतर बनाया। और सब कौन कौन से विकास कार्य हैं और इस बार अगर चुनकर आते हैं किन कार्यों को आप विकास या सरकारी जो भी सरकार की योजनाएं हैं, कोई ऐसी योजना है नहीं जो कि हम ला के दिए ना हो। मेरा काम यही है, काम यही है कि हम जो भी सरकार की योजनाएं हैं वो नीचे पहुंचाने का कार्य। आयुष्मान का प्रधानमंत्री राशन कार्ड के माध्यम वालों का कोई नहीं बचा है जो ना बना हुआ। अंत्योदय श्रमिक सब लोगों का बना है। जो 70 साल के हैं उनका भी बन रहा है, कोई बचा नहीं। सारे मेन चीज यही है जनता चाहती है, इसलिए हम लोग जुड़े हैं, बराबर कार्य कर रहे हैं, सदैव सुख दुख में पहुंचने का कार्य करते हैं। 2005 से लेके 2025 तक 20 साल हो गया इसी लंबा सफर है। मैं जब से मैंने शुरुआत की तो मैं 20 साल का था, अब मैं 46 साल का हूँ। ये मेरा सौभाग्य है कि 2,500-3,000 के लोग हम पर विश्वास करते हैं। इससे बड़ा सौभाग्य पदों पे रहे भारतीय जनता देश जिले के
समय से जुड़े हैं और उनको सबके सुख दुख में समस्या रखते हैं। उन्होंने भी अपनी यंग एज में प्रधानी के कार्य किया। बाकी कभी निर्माण नहीं हुआ है। प्रयास किया जा रहा है, जिस दिन बजट मिल जाएगा उसका निर्माण इस बार अगर बिल्कुल कोशिश की जाएगी, मिलेगा बजट नहीं होगा। होगा संभव हो। बहुत ही बढ़िया प्रधान जी। विद्यालय का संगीत विकास SMW के तहत सोशल बनवाने का काम, जल निकास नालियों का निर्माण, पेंशन, आयुष्मान कार्ड। कोई किसी भी लाभ से अछूता नहीं है। जी, आपका विकास संपूर्ण हुआ है, आगे भी निरंतर करते रहेंगे। इस बार सर कौन कौन से प्रमुख कार्य होंगे अगर चुन कर आते हैं? देखिए, अभी तो जैसे हमने ये आवास के लिए जो प्रधानमंत्री आवास के लिए सूची बनी, उसे 386 बनी है जो भी जी, और कमालुद्दीनपुर में 175 की बनी है। यदि हम फिर से चुन के आते हैं, लोगों ने फिर से हमें अपना आशीर्वाद दिया, आशीर्वाद दिया, अपना मसीहा समझा, तो हम जितनी भी सूचियां बनी हैं इन सबको आवास दिलाने का मेन कार्य करेंगे। हर घर के लिए एक छत निश्चित तौर पर होगी, क्योंकि सबसे ज्यादा संपूर्ण विकास के कार्य के लिए यही मेरा उद्देश्य और यही मेरा लक्ष्य है। ये थे अभय सिंह जी, पिंटू सिंह जी, जिन्होंने कहा कि भ्रष्टाचार मुक्त, भय मुक्त जो समाज की कल्पना लेके विगत 2005 से लेकर 2025 तक मैं लोगों के बीच में गया था। हमारी कथनी और करनी में कोई अंतर नहीं। यहाँ की जो भी विगत मूलभूत जन समस्याएं होती हैं उनको मैं दूर करने का काम 20 वर्षों से कर रहा हूँ और आने वाले समय में अवसर अगर फिर से मिलता है तो इसी तरह से यहाँ की जो भी जन समस्याएं हैं उनको मैं दूर करने का